29 मई यानी कि दक्षिण अफ्रीका के लिए मतदान का दिन। यहाँ नेशनल असेंबली के साथ साथ 9 प्रांतों के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू हुआ तो सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जो हैं वो मतदान केंद्रों के बाहर देखी गई। यहाँ राष्ट्रपति सीधे तौर पर नहीं चुने जाते, यहाँ नेशनल असेंबली चुनी जाती है और नेशनल असेंबली चुने जाने के बाद वो जो है वो नए राष्ट्रपति का चयन करती है, जिनका कि कार्यकाल जो है वो 5 सालों का होता है। कोई भी राष्ट्रपति जो है लगातार 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इस तरह की कानूनी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। जो मौजूदा नेशनल असेंबली है उसमें ANC के पास 230 सीटें हैं और जो सिरिल रामफोसा हैं वो दक्षिण अफ्रीका के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, वो अपने दूसरे कार्यकाल के लिए इस बार चुनाव मैदान में है। उनकी पार्टी चुनाव मैदान में है। दक्षिण अफ्रीका में 1994 में रंगभेद खत्म होने के बाद से ये 7वां चुनाव है और 1994 में नेल्सन मंडेला जो हैं वो राष्ट्रपति बने थे। तब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC जो कि अभी सत्ता में है, उसने उस समय नेशनल असेंबली की 400 में से 252 सीटें उसने जीत ली थी और ये जो है तकरीबन 63% सीट थी नेशनल असेंबली की। उसके बाद से हर चुनाव में ANC ही जीतती आई है, यानी कि 30 साल से दक्षिण अफ्रीका की सत्ता पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन इस बार के चुनाव में भारी उलटफेर की संभावना जो है वो जताई जा रही है। माना जा रहा है कि ANC के लिए इस बार का चुनाव काफ़ी चुनौती भरा है। दक्षिण अफ्रीका की आबादी जो है वो 6 करोड़ 20 लाख के आसपास है। वोटिंग की जो उम्र है यहाँ 18 साल की है और यहाँ करीब 2 करोड़ 80 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। ये जो चुनाव है वो दक्षिण अफ्रीका का सबसे अधिक अनिश्चितताओं वाला चुनाव माना जा रहा है। बुजुर्ग मतदाता जहाँ अभी भी ANC के समर्थक माने जाते हैं, वहीं युवा मतदाता का जो रुझान है वो बदलाव की तरफ माना जा रहा है और ये बदलाव की तरफ जो उनका रुख है उसके पीछे की जो वजह है वो देश में भारी बेरोजगारी एक बड़ी वजह है, जिसकी की दर अभी करीब 33% है। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है और यहाँ अपराध दर भी चरम पर है। भ्रष्टाचार और घोटाले बड़े मुद्दे तो हैं ही, साथ ही साथ पानी और बिजली की भारी किल्लत भी लोगों को परेशान कर रही है और ये सब चुनावी मुद्दा है वहाँ पर, जिसके आधार पे वोटिंग हो रही है। 2023 में दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था जो है वो यानी कि पिछले साल महज 0.6% की दर से बढ़ी है और ऐसे में फ्री एंड फेयर चुनाव में ANC का अपने बूते बहुमत हासिल करना और रामफोसा का फिर से राष्ट्रपति बनना नामुमकिन माना जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में 52 पंजीकृत पार्टियां हैं। मौजूदा नेशनल असेंबली में 14 पार्टियों का प्रतिनिधित्व है। इस चुनाव में 4 बड़ी पार्टियों और उनके नेताओं पर निगाह है। जैसा कि हम बार बार बात करें, ANC और रामफोसा के अलावा डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि DA, जिसको कि 2019 के चुनाव में करीब 21% सीट मिली थी, वो पार्टी और इसके नेता जॉन स्टीन हुइसेन तो रेस में हैं ही। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की नई पार्टी भी मैदान में है। जैकब जुमा की जो पार्टी है वो ANC की सीटों में सेंध लगाएगी, ऐसा माना जा रहा है। जुमा खुद चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिए गए हैं, लेकिन वे पार्टी का चेहरा बने हुए हैं। और इनके अलावा जो इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स यानी कि EFF पार्टी है और इसके जो नेता जूलियस मालेमा जो हैं वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनको कि 2019 के चुनाव में करीब 11% सीट मिली थी। तो नेशनल असेंबली में बहुमत बनाए रखने के लिए और उसके बाद अगला राष्ट्रपति तय करने के लिए ANC को नेशनल असेंबली की कम से कम 50% यानी कि 200 से अधिक सीट चाहिए, 201 सीट चाहिए। लेकिन चुनाव पूर्व के सर्वे में ANC को 40% सीट ही मिलने की संभावना जताई गई है, यानी कि 30 साल से जो पार्टी सत्तारूढ़ है, जो जिसका सत्ता पे कब्जा है, वो सत्ता से बाहर हो सकती है। हालांकि ANC की कोशिश होगी कि अगर उसको बहुमत ना मिले तो दूसरे दलों के साथ मिलकर नेशनल असेंबली में बहुमत साबित करे। लेकिन ये चुनाव जो है जाहिर सी बात है कि बहुत ही चुनौती भरा साबित होने जा रहा है उस पार्टी के लिए जो 30 साल से दक्षिण अफ्रीका की सत्ता पर काबिज है।